नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह मारा जा रहा है छापा, निकल रहा है रुपया। क्या है छापेमारी का सियासी कनेक्शन। यूपी के रण में शाह का प्रण, रामलला के दर पर पहुंचे शाह। योगी ने दी आशा बहनों को सौगात। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे मारा छापा, निकला रुपया। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद मानो इत्र कारोबारियों पर छापे की लाइन लग गई है। पीयूष जैन के ठिकानों से मिले नोटों के बंडलों की तस्वीरें अभी लोगों की आंखों से घूम ही रही थी। इस बीच आज कानपुर, कन्नौज के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी हो गई। सभी जगहों पर इत्र कारोबारियों के ठिकाने हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ यूपी में ही 50 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। लगभग सभी छापे परफ्यूमरी से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों के यहां पड़े हैं। सभी पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। शुक्रवार को हुई छापेमारी में सबसे बड़ा नाम पुष्पराज जैन का है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। ये वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों अखिलेश यादव के हाथों समाजवादी इत्र लॉन्च कराया था। पुष्पराज कन्नौज में उसी इलाके में रहते हैं जहां पीयूष जैन का पुश्तैनी घर है। इसके साथ साथ दोनों सुगंधित कंपाउंड बनाने का ही कारोबार करते हैं। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के अलावा भी कई इत्र कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी लखनऊ से जुड़ गए हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता विशाल पंडित जुड़ गए हैं। सबसे पहले विशाल, आपके पास ही आएंगे। जिस तरीके से आज फिर से छापेमारी की शुरुआत हुई है और इस बार पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, ये माने कि जो पिछले दिनों उनका नाम सामने आ रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था गलत ठिकाने पर छापेमारी कर दी गई है, करने गए थे कहीं और छापेमारी कहीं और कर दी, इसके बाद अब सही जगह पर ठिकाने पर छापेमारी हुई है, ये माने? बिल्कुल डिजिटली भूल बताया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि कहीं और मारना चाह रहे थे लेकिन पीयूष जैन पर मार दी। लेकिन अब जब बात आई पुष्पराज जैन, पंपी जैन, तो अब अभी तक उनके दफ्तर के बाहर की जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर भी अभी लगातार छापेमारी चालू है। सुबह 7 बजे से उनके, अगर बात की जाए तो पार्वती बागला रोड, रतन प्रेसिडेंसी में अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। अगर उस फ्लैट की बात की जाए तो वो है अतुल जैन की फ्लैट है वहां पर, लगातार वहां पर भी छापेमारी जारी। वहां से कुछ अहम दस्तावेज भी मिल चुके हैं जो बताया गया है, जैसा लोगों ने पता किया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरह से लगातार बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही समाजवादी पार्टी की ओर से कि नहीं ये तो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का पैसा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंसते आ रहे हैं शैलेंद्र। अब आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार सुबह 7 बजे से उनके घर पे कन्नौज के आवाज पर छापेमारी चल रही है। लगभग 1:30 से इस ऑफिस में छापेमारी चल रही है। टीम लगातार मौजूद है वहां पर। शैलेंद्र। विशाल, अगर बैकग्राउंड की बात करें पुष्पराज जैन और पीयूष जैन में फर्क की बात करें तो पीयूष जैन को बहुत बड़ा कारोबारी के तौर पर कन्नौज में उनका नाम नहीं था, एक बहुत साधारण व्यक्ति के तौर पर लोग जानते थे। वहीं अगर पुष्पराज जैन की बात करें, पंपी जैन की बात करें, जिनके ठिकानों पर आज से छापेमारी की शुरुआत हुई है, तो इनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है और कई राज्यों में इनका काम है। तो क्या लगता है जो बरामदगी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुई थी, इनके ठिकानों पर उससे ज्यादा होगी या फिर ऐसा नहीं है? देखिए, बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो कन्नौज में इनके भी पेट्रोल पंप्स हैं, वहां पर कोल्ड स्टोरेज है, इस काम ये भी करते हैं। समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च करके फिर से सुर्खियों में आ गए थे। अगर बात की जाए तो
इटावा और कन्नौज से निर्विरोध एमएलसी भी हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था इस बिल्डिंग की। अगर बात की जाए 2016 दिसंबर की बिल्डिंग है जो त्रिखंडा ऑफिस उनका यहाँ पर बना है। यहाँ पर पम्मी जैन बैठा करते थे, अभी भी पिछले दिनों भी वो यहाँ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रसूखदार परिवार था, सत्ता में था और अखिलेश का बहुत करीबी परिवार माना जाता है। और जिस जैन स्ट्रीट में पीयूष जैन रहते थे उन्हीं के जस्ट पड़ोसी हैं पंपी जैन। और पंपी जैन की अगर बात किया तो पड़ोसी पहले रिश्तेदार होते ये कहा जाता है, लेकिन आज जो डायरी कन्नौज से मिली थी उसमें कई व्यापारियों के नाम थे, कई नेताओं के नाम थे। उनमें एक नेता और व्यापारी का नाम खुल के सामने आ चुका है जिसका नाम है पुष्पराज जैन पंपी जैन। अब वो अपनी बातों में समाजवादी पार्टी अगर बात की जाए तो घिरती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार वो कह रही थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी का है। अब आज कन्नौज में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अखिलेश यादव तो कहते हैं बीजेपी की बौखलाहट है वो, तो इसलिए हमारे नेताओं पर छापे मारे जा रहे हैं। इससे पहले मऊ में मारा गया, उससे पहले इटावा में, मैनपुरी में मारा गया। तो वो इन सब चीजों को जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। पीयूष जैन की जिस तरह पूरी छानबीन की गई थी, एक एक चीज नोटिस की गई थी, वहां पे भी यही चल रहा है। पूरे सुबह 7 बजे से इनके आवास पर बिल्कुल छापेमारी की शुरुआत हो गई। अब और कितना वक्त लगता है चीजें सामने आएंगी, हम इसी खबर पर बने रहेंगे। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ, और भी संवाददाता अलग अलग जिलों से बने उनके पास भी आएंगे, उनसे भी जानेंगे आखिर इस वक्त चल क्या रहा है यूपी की सियासत में। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छापा निकला रुपया। जी हां, कानपुर से आज फिर एक बड़ी खबर आई है। जो पंपी जैन है, पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, उनके कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही। इसी पर हम बात कर रहे हैं। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हम सफी के पास आएंगे। सफी लखनऊ से बने हुए हैं। सफी, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि एक विरोधाभास की राजनीति नहीं है, एक दूसरे को फंसाने की राजनीति नहीं है, लेकिन अब अगर माने तो ये जो कनेक्शन है समाजवादी पार्टी से पुष्पराज जैन का, वो तो है, एमएलसी भी हैं, तो इसे बदली कार्रवाई देखें या फिर एक सिलसिलेवार कार्रवाई है विभागों की, उसे माने? देखिए शैलेंद्र, 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही महीनों में चुनाव भी होने वाला है, जिसकी सभी पार्टियां तैयारी भी कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें इनकम टैक्स विभाग की, तो छापेमारी की लगातार ये तैयारी करता नजर आ रहा है। इससे पहले कानपुर में छापेमारी की, आज सुबह से कई जगह छापेमारी चल रही है। कानपुर, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ। अगर हम लखनऊ की बात करें तो एक बड़े व्यापारी का नाम सामने आता है, याकूब मलिक। ये वो नाम है जो इत्र के कारोबारी में सबसे बड़ा इनका नाम आता है। तो इनके यहां छापेमारी शुरू हुई कन्नौज से लेकर लखनऊ, मुंबई तक। याकूब मलिक के भाई लखनऊ में रहते हैं, मोहसिन मलिक जिनका नाम है, यहां पर आवास है मोहसिन मलिक का। यहां पर 5 सदस्यीय जो इनकम टैक्स की टीम है वो सुबह 8 बजे से छापेमारी कर रही है। पुलिस बल भी साथ में मौजूद है और अभी शाम को पुलिस बल और बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं रात भर वहां रुकने का जो इनकम टैक्स का पूरा जो मन बना लिया है, पूरी तरीके से छानबीन जिस तरीके से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा जिस तरीके से लगातार छापेमारी चल रही है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, तो लगातार जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है। एक बड़ा नाम कानपुर में निकलकर सामने आया है, समाजवादी पार्टी के करीबी अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें याकूब मलिक की,
तो जो मोहसिन मलिक है, ये याकूब मलिक के छोटे भाई हैं। ये महक इंटरप्राइजेस के नाम से इनकी कंपनी है, जो इत्र की बहुत बड़ी कंपनी बताई जा रही है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग छापेमारी कर रहा है, अब देखना होगा क्या निकल कर इसमें आता है। जी सफी, याकूब मलिक की अगर बात करें तो क्या याकूब मलिक का भी कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, अभी अगर कनेक्शन की बात करें समाजवादी पार्टी से तो अभी कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले जो छापेमारी की गई थी उसको जोड़कर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि छापा कहीं और डालने गए थे, पर कहीं और गया। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं याकूब मलिक का नाम सामने आया। उसके बाद याकूब मलिक की एक कंपनी पर छापा मारा गया, घरों पर छापा मारा गया। लगातार इनकम टैक्स की जो टीम है वो छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। जब इनकम टैक्स की टीम बाहर निकली थी मोहसिन मलिक के घर के बाहर से, और जब पूछताछ उनसे की गई, कुछ जानने की कोशिश की गई, तो सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि नहीं, छापेमारी लगातार चल रही है, जांच चल रही है। कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया है। फिलहाल कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को जरूर देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इत्र कारोबारी जो है उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही। हमारे साथ अभय कटियार बने हुए हैं, कन्नौज से संवाददाता हैं। अभय, अगर कन्नौज की बात करें, जहां पिछले दिनों पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई डीजीजीआई की, और तमाम सारा कैश, सोना चांदी बरामद हुआ। पंपी जैन की अगर बात करें तो पंपी जैन और पीयूष जैन में कितना फर्क है? जहां पीयूष जैन के बारे में कहा जाता है कि उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल काफी सादी है, कम बातचीत करते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, वहीं जो पुष्पराज जैन, पंपी जैन है, वो कितना अलग है इनसे, या फिर वो भी हूबहू उन्हीं की तरह हैं? आपको बता दें कि जो पुष्पराज जैन है, ये एक तो बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं, और ये हर साल अपने पिताजी के नाम से एक वो चलाते हैं, ये संस्था चलाते हैं, जिस संस्था के जरिए जो लोग होते हैं जिनकी आंखों में दिक्कत होती है, वो एक शिविर लगाते हैं और उन लोगों का इलाज भी कराते हैं बिल्कुल फ्री में। और दूसरी चीज आपको बता दें, जो समाजवादी इत्र था वो पुष्पराज जैन जी ने तैयार किया था, और ये समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं। और अभी हम आपको बता दें कि अभी हम वहीं पे खड़े हुए हैं, और जो पीयूष जैन का नाम आप ले रहे हैं, पीयूष जैन उन पुष्पराज जैन के घर से लगभग 200 मीटर दूरी पे उनका घर है। तो कुल मिलाकर ये माने कि पुष्पराज जैन, पंपी जैन का नाता समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी, उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। अब क्या कुछ सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। अभय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तुम बात कर रहे थे जो छापेमारी इस वक्त चल रही है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर सियासी पारा बहुत गर्म हो गया है। विशाल, आपका भी शुक्रिया, और सफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इत्र कारोबारियों की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक इत्र कारोबारियों के यहां छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग और डीजीजीआई दोनों ही टीमें इस वक्त उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं। और अब बात करेंगे छापेमारी का सियासी कनेक्शन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरी रेड को बीजेपी की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कन्नौज की जनता ने हमेशा जयचंद को पहचाना है, इस बार भी जयचंद को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई महीने से छापेमारी की सूचना मिल रही थी। अखिलेश ने कहा कि हार के डर से बीजेपी बौखला गई है, इसलिए अपने साथ दिल्ली की सरकारी एजेंसियों को ला रही है। अखिलेश ने बीजेपी से पीयूष जैन का सीडीआर सार्वजनिक करने की मांग की है। अखिलेश ने आगे हमला बोलते हुए कहा कि कन्नौज में इत्र कोई आज से नहीं, बहुत सालों से बन रहा है। ये बीजेपी वाले दिल्ली से आते हैं तो अपने साथ एजेंसी भी लाते हैं। कन्नौज की पहचान इत्र से हो रही है, इत्र से रही है, इत्र की राजधानी है कन्नौज। षड्यंत्र है, और इसलिए षड्यंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी लोगों को बदनाम करना चाहती है। जब पीयूष जैन पर छापा मारा और जब सच्चाई सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी खुद बदनाम हो गई। अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके उन्होंने पुष्पराज जैन पर, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, साथ ही साथ
यहाँ पर और बड़े कारोबारी हैं उनको करने का, छापा मारने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा नहीं, इत्र को बदनाम कर रहे हैं, कन्नौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कन्नौज के लोगों को और इत्र से जुड़े हुए सभी कारोबारियों को भरोसा दिलाता हूं कि न केवल उनका सम्मान वापस लौटा जाएगा, बल्कि कन्नौज के इत्र का डंका दुनिया में कैसे बजे उसका भी कुछ न कुछ मदद करने का काम सरकार करेगी। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है ये जो छापेमारी है इसको पूरी तरह से उन्होंने सियासी बताया। इसी खबर पर हम बने रहेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं छापेमारी का सियासी कनेक्शन। छापेमारी एक तरफ चल रही, ऊपर से जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें उसका साफ कहना है ये एक बदले की भावना के तहत ये छापेमारी की जा रही है और ढूंढा जा रहा है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। जहां एक तरफ डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें कई व्यापारियों के यहां छापेमारी कर रही, उधर इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। जहां बीजेपी का ये कहना है जिन लोगों ने ऐसी पार्टियों के संरक्षण में अपने उद्योग धंधों को बढ़ाया है और काला धन इकट्ठा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनका ये कहना है कि ये जो छापेमारी कार्रवाई है बदले की भावना से की जा रही है और पिछले दिनों पीयूष जैन के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि छापा मारने कहीं और जा रहे थे और छापा कहीं और मार दिया। और अब आज पुष्पराज जैन जो पंपी जैन के नाम से जाने जाते हैं, जिनका समाजवादी पार्टी से नाता है, समाजवादी इत्र लॉन्च किया था और समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो अखिलेश यादव ने काफी हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। उनका कहना है चुनाव के वक्त बीजेपी जो है सरकारी एजेंसियों का डर दिखा रही है, चुनाव हारने का डर है बीजेपी को, इसलिए दिल्ली से एजेंसियों को बुलाकर इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। तो यूपी में छापेमारी को सियासी कनेक्शन बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि ये एक सिलसिलेवार क्रमवार छापेमारी कार्रवाई है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसी खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़ गए हैं। चंद्रमणि, जो आज
छापेमारी शुरू हुई है पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर। इसको लेकर अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आ रहे हैं, हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है ये पूरी तरह से सियासी छापेमारी है। जी बिल्कुल, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने सीधा और साफ एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एजेंसियां हैं उनसे भाजपा का गठबंधन हो गया है। तो साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई, ईडी हो या आईटी हो, सभी से जो सभी एजेंसियां हैं उनसे गठबंधन करके भाजपा जो है प्रदेश में चुनाव लड़ रही। जाहिर तौर से जो सपा अध्यक्ष हैं उनका ये आरोप था कि जो सपा के नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उन पर लगातार छापेमारी की जा रही। और पीयूष जैन की बात करें तो पीयूष जैन पे छापेमारी इसलिए की गई क्योंकि उनका नाम जो था वो पम्मी जैन से मिलता जुलता था और धोखे में छापेमारी के तहत पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई। जब इतना पैसा वहां पर मिला तो उसके बाद में पम्मी जैन के यहाँ आप छापेमारी हो रही। तो निश्चित तौर से अखिलेश यादव लगातार जो है भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं और उनका लगातार ये कहना है कि जैसे जैसे वो उनको हारने का डर सताएगा वैसे वैसे वो केंद्रीय एजेंसियों को, उनके केंद्रीय जो नेता हैं उनको यूपी भेजेंगे। तो निश्चित तौर से अब इस पर सियासत होना शुरू हो चुका है और लगातार सियासत चल रही है। अब देखना होगा कि भाजपा की तरफ से या भाजपा की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना के जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि कोरोना का इलाज है लेकिन जो आयकर की चोरी हो रही उसका इलाज नहीं है, लोग घबराए हुए। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव का कहना है ये बदली कार्रवाई। वहीं बीजेपी की बात करें, उनके मंत्रियों की बात करें, वो कहती है सिलसिलेवार कार्रवाई है, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चंद्रमणि, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमसे जुड़े रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे जो छापेमारी चल रही उसको सियासी कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। और आज सुबह से ही पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के ठिकानों पर और भी कई इत्र व्यापारी हैं, उनके ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और बात करेंगे योगी की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आशा सम्मेलन में 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन्स बांटे हैं। दूसरे चरण में 80,000 आशाओं को फोन दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आशा एवं आशा संगनीय का मानदेय 750 रुपए प्रति माह बढ़ाने का ऐलान किया। इससे अब आशा बहनों को प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आशा बहनों को शिकायत रहती थी कि हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जिससे वे अपनी उपलब्धियों को शासन तक पहुंचा सकें। स्मार्टफोन मिलने से उनकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। सरकार ने भी सीधे जो है सरकार से जुड़ सकेंगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य और केंद्र की संयुक्त प्रयास से 80,000 आशा बहनों को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आशा बहनें हैं। कोरोना काल में डोर टू डोर किट वितरण करने, स्क्रीनिंग कार्य करने में इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में आशाओं की बेहतरीन भूमिका रही है। आशा बहनों की मेहनत का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया जो है उसने सराहा है। कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहनें, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है, आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। और अब बात करेंगे रामलला के दर में शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अयोध्या का दौरा किया जिसकी शुरुआत उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन से की। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मत भूलो कि रामलला तंबू में क्यों रुके और कार सेवकों को किसने गोली मारी। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस, सपा और बसपा ने अपने कार्यकाल में राम मंदिर निर्माण को रोकने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने पूछा कि क्या आपको याद है कि कार सेवकों को किसने गोली मारी।
उन्हें बुरी तरह से पीटा गया, मार दिया गया और सरयू नदी में फेंक दिया गया। रामलला को इतने सालों तक तंबू में क्यों रहना पड़ा? अयोध्या में रामनवमी और दीपोत्सव समारोह में किसने जो थे इनको रोका? हमें ये सब याद रखना चाहिए। अब यहाँ भव्य राम मंदिर के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता। समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए गृह मंत्री ने कहा, सपा सरकार के समय 3 P हुआ करते थे, वो परिवारवाद, पक्षपात और पलायन था। हालांकि भाजपा सरकार जो है वो V पर काम करती, जो विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत है। समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, कार सेवकों के। और फिलहाल के लिए 22 का बादशाह में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।